हेलो व्यूअर्स, आज हम सीआरपीसी के सेक्शन 43 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बात करता है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। मतलब प्राइवेट पर्सन के द्वारा जब अरेस्ट किया जाता है तो किस तरीके से उसको अरेस्ट किया जाएगा और उसका प्रोसेस क्या होगा। जो इसकी फर्स्ट क्लॉज है वो बात करती है फर्स्ट सब सेक्शन कि कोई भी जो प्राइवेट पर्सन है मे अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इज़ द प्रेजेंस commits a non-bailable and cognizable offence or any proclaimed offender and without unnecessary delay shall make over or cause to be made over any person so arrested to a police officer or in absence of police officer take such person or cause him to be taken in custody to the nearest police station। मीन्स इसका फर्स्ट सबसेक्शन कहता है कि कोई भी प्राइवेट पर्सन अगर किसी भी पर्सन को देखता है अपने सामने कि भाई वो कोई नॉन बेलेबल या कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है या फिर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो उसको बिना डिले के उसको अरेस्ट भी कर सकती है और पास के पुलिस स्टेशन जाके उसको भिजवा सकती है। जो वहाँ पे पुलिस अफसर है तो पास के पुलिस स्टेशन में जाके खुद भेज सकते हैं, किसी के थ्रू भिजवा भी सकती है। और इसका जो सेकंड क्लॉज है बात करते हैं, इफ़ देयर इज़ रीज़न टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 41 पुलिस ऑफिसर शैल री अरेस्ट हिम। और अगर वो पर्सन ये देखते हैं सारी चीज़ों के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अगर वो पर्सन सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग आ रहा है तो पुलिस उसको दोबारा जाके फिर से री अरेस्ट करेगी। उसके बाद बात करते हैं थर्ड सब सेक्शन की, इफ़ देयर इज़ रीज़न टू बिलीव दैट ही हैज़ कमिटेड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर ऐसा बिलीव किया जाता है कि उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है एंड ही रिफ्यूज़ ऑन डिमांड ऑफ पुलिस ऑफिसर टू गिव हिम हिज नेम एंड रेसिडेंस और गिव्स a name or residence which such officer had reason to believe to be false, he shall be dealt with under the provisions of section 42. But if there is no sufficient reason to believe that he has committed any offence, he shall be at once released। मीन्स अगर कोई भी पर्सन अगर बिलीव किया जाता है कि उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और वो रिफ्यूज़ मना कर रहा है ना अपना नेम बताने से, अपना घर रेसिडेंस बताने से, तो उस पर सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग प्रोविजंस चलेंगे। बट फिर भी उसके अकॉर्डिंग लगता है कोई सफिशिएंट रीज़न ही नहीं मिल रहे हैं तो उसको छोड़ दिया जाएगा। सेक्शन 43 सिर्फ इतनी बात करता है। उसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन 44 की, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, कि मजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकते हैं। क्लोज 1 बात करता है व्हेन एनी ऑफेंस इज़ कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाता है मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, कोई भी मजिस्ट्रेट हो सकता है, विद इन इज लोकल जुरिडिक्शन है, मे हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर एंड मे बी देयर अपॉन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयरिन कंटेंट एज टू बेल कमिट द ऑफेंडर टू कस्टडी। मीन्स कोई भी मजिस्ट्रेट कार्यपालक हो, मतलब कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, उनकी लोकल जुरिडिक्शन के अंदर अगर कोई भी ऑफेंस किया जाता है तो वो गिरफ्तार कर सकते हैं या फिर ऐसा ऑर्डर भी दे सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं क्लोज 2 के, एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और मजिस्ट्रेट में एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट इन हिज प्रेजेंस विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एनी प्रेजेंस पर्सन for whose arrest he is competent as a time and in the circumstance to issue a warrant। मतलब कि जब कोई भी एग्जीक्यूटिव और या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है अपनी लोकल जुरिडिक्शन के अंदर किसी भी ऐसे व्यक्ति को मतलब कि अरेस्ट करते हैं अपनी या फिर ऑर्डर देते हैं अपनी प्रेजेंस में, तो और वो किसी भी टाइम वारंट मतलब वारंट भी कॉम्पिटेंट है वारंट जारी करने के लिए भी। सेक्शन 44 बस इतनी ही बात करता है। आई होप आपको सेक्शन 43 और 44 अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।